रिसेंटली मैं साइबर सिक्योरिटी में दो ऐसे फ्रेंड से मिला जो बहुत टाइम से साथ में हैं और दोनों साथ में ही रहते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और बहुत लंबे टाइम से साथ में हैं। दोनों ही साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड थे, इसलिए दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी बनने लग गई और दोनों ने साथ में ही सीखना स्टार्ट किया। दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, दोनों ने साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और दोनों की स्किल्स सेम लेवल की थी। अब टाइम आता है जब अब कंपनी में उनको जॉब लेने गए और दोनों साथ में एक साथ जॉब लेने गए, तब उस कंपनी में एक फ्रेंड सिलेक्ट हो गया जबकि दूसरा नहीं हुआ। एंड दूसरा फ्रेंड जब सिलेक्ट हुआ किसी कंपनी में तो पहले फ्रेंड से उसको कम सैलरी मिली। अब इसका मेन कारण क्या हो सकता है आप जान सकते हैं, कूल वर्ड सर्टिफिकेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में। एथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेट्स जो आपके लर्निंग स्टेप से लेके एक जॉब लेने के बीच में जो रास्ता होता है या फिर एक रोड मैप होता है, उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट किस रेंज में लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कैसे कोई वे होता है, किस सर्टिफिकेट को पहले करे, किस सर्टिफिकेट को बाद में करें, कौन से सर्टिफिकेट से आपको जॉब लेने में आसानी होगी, इन सब के बारे में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। और हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के भी जवाब देंगे जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने ऐसे केस बहुत सारे देखे हैं, ना सिर्फ ये रिसेंटली वाला केस है और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा है, मैंने लोगों को देखा जहाँ सर्टिफिकेट्स की वजह से सिर्फ उनको जॉब नहीं मिल रही, उनकी स्किल्स सेम है और ये एक खास रियलिटी है। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे, जैसे क्या सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वर्थ इट है, क्या हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट लेने जितने पैसे नहीं हो तो क्या करें उस कंडीशन में, और कुछ कंट्रोवर्शियल सर्टिफिकेट है जैसे CH, उसके बारे में क्या कहना है, OSCP और PNPT जो कि TCM सिक्योरिटी द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, उन दोनों के बीच में अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, दोनों की कौन बेस्ट है इस पर बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रहा है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सर्टिफिकेट वर्थ इट है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं कहूंगा नो, आप सीधा सा आप सर्टिफिकेट को इग्नोर कर सकते हैं। आप जस्ट जाइए और कौन से सर्टिफिकेट्स को जो मैं रोड में बता रहा हूँ कि किस किस रोड से आपको या किस किस वे से आपको सर्टिफिकेट लेने, कौन कौन से हायरार्की होने वाली है सर्टिफिकेट लेने की, तो आप उस हर सर्टिफिकेट का जाइए और कोर्स कंटेंट उठा सकते हैं और उसको पढ़िए और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो सर्टिफिकेट है उसका कोर्स कंटेंट उठाइए और उसको पढ़िए। ऐसे आप हायरार्की को फॉलो कर सकते हैं बिना आप सर्टिफिकेट लिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बिना सर्टिफिकेट के भी अपनी चीजें सीख सकते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स इनहेंस कर सकते हैं। या फिर आप अब स्टूडेंट से जॉब लेने के फेज में आ चुके हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट एसेंशियल हो जाता है। सर्टिफिकेट एक जरूरी चीज हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे आपको प्रूव करना हो रहा होता है कि आपको आता है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कंपनी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, कंपनी की सिक्योरिटी संभालनी होती है आपको, तो इस वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है और एक इंपॉर्टेंट एसेट मान सकते हैं आप कंपनी के लिए, जो आपको हैंडल किया जाएगा। तो उसके लिए उनको वेरीफाई करना एक सर्टिफिकेट के थ्रू आसान होता है, तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होगा, उसके लिए आप आगे देख सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट आप चाहिए लो या नहीं लो, ये वीडियो आपकी हेल्पफुल इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं जो हायरार्की बताने वाला हूं उसका आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं और अगर सर्टिफिकेट लेने की सोच रहे हैं तो उस हायरार्की को फॉलो करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे सर्टिफिकेट लेने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाथ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने में। मान लीजिए मैं सीख रहा हूं, यहां से मैंने लर्निंग स्टार्ट की और यहां पे मेरी जॉब है, तो उसके बीच में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट की बात करूंगा, वो है बेसिक IT सर्टिफिकेट कि कैसे कंप्यूटर्स काम करते हैं, कैसे वर्चुअलाइजेशन काम करती है, वो सब कैसे काम करती है, इन सारी चीजों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फ्री IT सर्टिफिकेट ले, पेड IT सर्टिफिकेट नहीं लें। जो भी काम पे भी मिल जाएगा आपको, एक सर्च करेंगे तो बेसिक IT सर्टिफिकेट बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं जिन पे बेसिक IT सर्टिफिकेट आपको फ्री में दे दिया जाता है। कुछ की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आपको बताते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे कोई चीज सर्च की जाती है, कैसे कोई चीज काम करती है, कैसे कोई चीज कंप्यूटर्स काम करते हैं, कनेक्ट होते हैं, मैक एड्रेसेस कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात की जाती है। तो वो एक बेसिक IT सर्टिफिकेट में आपको सिखा दिया जाएगा और ये आपके अगर रिज्यूमे में डालते हैं तो आपको काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है, कम से कम आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो वो सर्टिफिकेट है, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट जिसका नाम है सिस्को। अब सिस्को एक कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है यह तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। मैं हर बार रिकमेंड करता हूं, चाहे अपने अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि आप एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं 2023 में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैं डिटेल में बात करता हूँ कि एथिकल हैकिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 2023 में एक इफेक्टिव वे से। तो उसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग को इन्वॉल्व किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने उसकी इंपॉर्टेंस भी समझाई है। तो एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिस्को का आप ले सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना तो अगेन आप उसका कंटेंट लेंगे और उसको पढ़ सकते हैं और अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप अच्छे हैकर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एक बहुत कंट्रोवर्शियल सर्टिफिकेट है जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि CH अभी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करती है, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता आपके रिज्यूमे में, जो कि काफी हद तक सही भी
है क्योंकि कंपनीज अब इतना इसको नहीं हैवीली ले रही है सीएच को। सीएच बहुत आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन आज भी अगर आपको सिक्योरिटी के बेसिक्स जानने हैं तो सीएच बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट ना लेना मैं रिकमेंड करूंगा कि सर्टिफिकेट मत लीजिए, इसमें अपने पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए, बस कि इसका कंटेंट एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उसको नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स जो मैं बताने वाला हूं, जो पहले जो बताएं उनमें इन्वेस्ट करें, इसमें नहीं करें, लेकिन इसका कंटेंट जरूर पढ़ ले, क्योंकि जैसे बेसिक आईटी स्किल्स का सर्टिफिकेट है वो आपके बेसिक्स क्लियर करेगा टेक में आने के लिए, बेसिक का ये आपका हैकिंग में आने के लिए बेसिक्स क्लियर करेगा। तो सीएच का कंटेंट एक बार जरूर से जरूर गो थ्रू करेंगे आप। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो उसकी जिसकी मैं बात करूंगा वो है ईजीपीटी या फिर कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस। अब इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बारे में भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कौन सा लेना चाहिए, लेकिन मैंने देखा अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन से या खुद की रिसर्च से कि ईजीपीटी थोड़ा सा ज्यादा हैवी पड़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आगे के सर्टिफिकेट्स है वो लेने में हेल्प करता है। दूसरी बात ये बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन सर्टिफिकेट है जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। ये एक जूनियर पेन टेस्टर की लेवल की जॉब दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इनफ है। आपको एक यहाँ से आप एक जॉब उठा सकते हैं एंट्री लेवल की, अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आप ईजीपीटी लेकर जॉब ले सकते हैं। हालांकि सीएस से भी जॉब मिल जाती है इंडिया में, लेकिन आगे आप अगर फ्यूचर की सोच रहे हैं या फ्यूचर में इसके ईजीपीटी को अगर आप रेफर करना चाहें तो ईजीपीटी ज्यादा वैलिड होगा सीएच के कंपैरिजन में। तो ईजीपीटी एक अच्छा सर्टिफिकेट है जो आप ले सकते हैं और ये जूनियर पेन टेस्टर की तरह आपको जॉब दे देगा, और इस हायरार्की में आपको ये सर्टिफिकेट आपको एक रियल में हैकर बना सकता है। अगर आप सीएच नहीं ले रहे हैं तो ये आपको वेरीफाइड कर देगा कि आप अच्छे लेवल के हैकर हैं। सीएच भी वेरीफाइड कर देता है कि हाँ आप हैकिंग में है, लेकिन ईजीपीटी आपको वेरीफाइड कर देता है कि हाँ अब आप हैकर बन चुके हैं, आप पेन टेस्टिंग कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेट और जो मैं कहूंगा लास्ट सर्टिफिकेट है अपनी अच्छी जॉब लेने के जो हायरार्की है उसमें, वो है ओएससीपी या फिर पीएनपीटी। अब दोनों में अगेन कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अब इसके बारे में कि मैं आपको डिटेल में आप रेफर कर सकते हो आप इस वीडियो को, जिसमें ये इंटरव्यू है जिसमें मैंने हर्षित से बात की है ओएससीपी के बारे में और पीएनपीटी के बारे में। इंटरव्यू बहुत अच्छा इंटरव्यू है जिसमें हम बहुत सारे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से फील्ड से एक्सप्लोर करने लायक है, कौन कौन सी चीजें, सीटीएफ्स के बारे में, ओएससीपी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि ओएससीपी क्लियर का है, उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ओएससीपी क्लियर किया है, तो उसमें वो बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहाँ पे भी हमने इस मुद्दे के बारे में डिस्कस किया है कि ओएससीपी और पीएनपीटी से कौन सा ज्यादा अच्छा है, और ओएससीपी प्रीफर किया उन्होंने भी अभी भी कि पीएनपीटी को भी टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में, और मेरी रिसर्च भी यही कहती है कि पीएनपीटी अच्छा सर्टिफिकेट है लेकिन अभी उसको उस लेवल पर आने के लिए टाइम लगेगा। तो आप ओएससीपी को अभी तक प्रीफर कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में। और ओएससीपी अगर आपको एंट्री लेवल की जॉब नहीं लेकर एक सीधा हाई लेवल की जॉब चाहिए जिसमें आपको हाई पे आउट चाहिए तो आप ओएससीपी कर सकते हैं। और ईजीपीटी करने के बाद ओएससीपी करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ईजीपीटी और ओएससीपी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम है, वैसी ही चीजें लैब से और वैसे ही पास करने में आपको थोड़ी आसानी होती है। तो ओएससीपी आप चाहें तो जॉब लेने से पहले या जॉब लेने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा सर्टिफिकेट है तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बैठ सकता है। तो ये था एक पूरा हायरार्की जिसमें आप अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि इन सर्टिफिकेट का आपके पास कलेक्शन होता है तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है। और हमने डिटेल में बात की कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसे वैल्यूएट करता है, तो आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसे लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या करें। आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है इतने सारे कि आप उस सर्टिफिकेट के जितने पैसे लगते हैं उतने आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उस टाइम पे क्या करें। तो उसके लिए सबसे 3 रास्ते हो सकते हैं। फर्स्ट वन है कि आप स्कॉलरशिप का वेट करें, बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट्स और स्कॉलरशिप आते रहते हैं इन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो एक टाइम पीरियड तक आपको ये वाउचर खरीद सकते हैं उस टाइम पे और आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो आप वो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस पर जा सकते हैं अगर आपको रियली वो सर्टिफिकेट चाहिए और आपको स्कॉलरशिप का वेट कर सकते हैं। तो सेकंड रास्ता है साइड इनकम के थ्रू, आप चाहे तो बग बाउंटी कीजिए, आप चाहे तो पेन टेस्टिंग के प्रोजेक्ट लीजिए फ्रीलांसिंग के थ्रू। बग बाउंटी में मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, जिसमें मैं बताता हूँ कि बग बाउंटी कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने कैसे स्टार्ट की, कैसे मैंने अपना फर्स्ट बग फाइंड किया, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बारे में बात की है और आने वाले टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं, उस के भी बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लेकिन एक अच्छा वे हो सकता है ये आपके सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे इकट्ठे करने का। थर्ड वे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे मानता हूँ, वो है इंटर्नशिप्स लेना। इंटर्नशिप एक आपके रेज्यूमे में उतना ही बड़ा इंपैक्ट डालती है जितना सर्टिफिकेट डालते हैं। तो आप सर्टिफिकेट का अगर अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो वो इंटर्नशिप्स है, और इंटर्नशिप लेने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती है जनरली कंपनी, तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव वे आपके सर्टिफिकेट्स लेने का, सर्टिफिकेट जितना इंपैक्ट डालने का अपने रिज्यूमे में, अगर आपके पास सर्टिफिकेट जितने पैसे नहीं है तो। आई होप कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं, कैसे लेने हैं, कैसे उनकी पढ़ाई करनी है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले लेंगे अच्छे आप, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल पाए, और आने वाले टाइम पे अगर आपको सर्टिफिकेट लेने हैं तो किस हायरार्की में आपको सर्टिफिकेट लेने हैं। देखिए हैकिंग एक इवॉल्विंग वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ आप सर्टिफिकेट पे बेस पे आप अपनी स्किल्स को जज नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखनी पड़ती है। तो उन सब चीजों को भी एक्सप्लोर करते रहिए। और ऐसा ही एक फील्ड है पासवर्ड हैकिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, जिनके बारे में आप बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर पासवर्ड्स कंपनी कैसे मैनेज करती है, कैसे स्टोर्स होते हैं। तो मैंने उसके बारे में एक डिटेल कोर्स बना रखा है जिसमें मैं बात करता हूँ कि पासवर्ड कैसे मैनेज होते हैं, कैसे हैक होते हैं, कैसे कंपनीज उसको स्टोर करके रखती है, हैशेज क्या होते हैं, हैशेज क्रैक कैसे होते हैं पासवर्ड्स के, और बहुत सारे डिटेल में मैंने पीडीएफ फाइल के पासवर्ड, जिप फाइल्स के, रेयर फाइल
फाइल जो ऑफिस फाइल्स है या फिर FTP SSH इनके पासवर्ड्स कैसे हैक होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात की है। आप चाहें तो उस कोर्स को भी इनरोल कर सकते हैं और एक अच्छी स्किल सीख सकते हैं जो आपकी इथिकल हैकिंग में भी आपको बहुत अच्छा बनाएगी, साथ साथ में आपको एज ए पर्सन भी बहुत ज्यादा हैकर जैसी फील दिलाएगी। अगर किसी फ्रेंड की मदद करना चाहें, उसके PDF के पासवर्ड्स को आप रिकवर करना चाहें तो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गए। तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एक वीडियो जो है कि बेस्ट वे आपको कैसे हो सकता है हैकिंग को सीखने का, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर एक वीडियो जहाँ पे मैं बात करता हूँ हैकिंग रिसोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से हैकिंग रिसोर्सेज आप इस यूज कर सकते हैं 2023 में एक अच्छे हैकर और अपडेटेड हैकर रखने के लिए। होपफुली वो वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।